Hello and welcome back to our YouTube channel CodeMan. My name is Manali. Today we are going to talk about the last remaining type of operating systems that are network operating system and mobile operating system. So without any further delay, let's get started. तो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? जो भी सिस्टम्स जो होते हैं वो एक साथ में जब नेटवर्क के थ्रू जो भी कंप्यूटर्स एक साथ में नेटवर्क के थ्रू जोड़े जाते हैं वगैरह, तो उस टाइम पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में की जाती है. A network operating system is an operating system that manages network resources and connectivity. जो अब साथ में कनेक्टेड है बहुत सारे कंप्यूटर्स, इसलिए एक दूसरे के रिसोर्सेज वो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की मेमोरीज वो शेयर कर सकती है और कनेक्टिविटी को ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर देती है. यूज्ड इन सर्वर्स एंड नेटवर्क कंप्यूटर्स. जो भी नेटवर्क कंप्यूटर्स है और साथ साथ में जो सर्वर्स वगैरह है उसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाती है. हैंडल्स फाइल शेयरिंग, प्रिंटर्स, इंटरनेट एक्सेस, ये सब कुछ एक साथ में हैंडल कर लेती है ये. अब टाइप क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के? इसके दो टाइप्स आते हैं, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर. पीयर टू पीयर में क्या होता है कि ऑल सिस्टम्स आर इक्वल. कोई भी क्लाइंट सर्वर ऐसा आर्किटेक्चर नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी क्लाइंट नहीं होता है, कोई भी सर्वर नहीं होता है. दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइल शेयर या फिर एक्सेस दोनों ही कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? विंडोज. ओके, विंडोज टेन सबके पास में है, उसका होम ग्रुप अगर कुछ है तो फिर वो जो है पीयर टू पीयर है. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अंदर जो सर्वर्स वगैरह होते हैं या फिर लिनक्स सर्वर या फिर विंडोज सर्वर, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. एक सर्वर होता है इसमें और दूसरा जो होता है वो क्लाइंट होता है. फीचर्स क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के? इट इज सेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है. प्रिंटर शेयर हो जाता है, रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें शेयर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में. यूजर अकाउंट का जो कंट्रोल है वो भी अच्छा होता है इसमें. साथ में सिक्योरिटी एंड बैकअप्स भी अच्छा होता है क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं. सिक्योरिटी होनी चाहिए. एक कंप्यूटर पे से कुछ अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए अगर इम्पोर्टेंट है तो. रिमोट एक्सेस कर सकते हैं हम इससे. इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी शेयर हो सकता है. एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडोज सर्वर जैसे है वो कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के ऊपर काम करता है. जैसे ऑफिस में जो नेटवर्क होता है वो विंडोज सर्वर से होता है. यूनिक्स या फिर लिनक्स सर्वर, इसके अंदर वेब या फिर फाइल या फिर मेल सर्वर्स जो होते हैं उसके लिए यूज हो जाता है. नोवेल नेटवर्क होता है जो ओल्डर नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता था. मैक ओएस सर्वर जो होता है वो एप्पल एंटरप्राइज सिस्टम्स है, उसके लिए होता है. इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटर शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग जो होती है वो इजी हो जाती है इसमें. सेंट्रलाइज कंट्रोल है एक साथ में. हाई डेटा सिक्योरिटी की जाती है इसके अंदर. नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल है इसमें. डिसएडवांटेज क्या है? स्किल एडमिन लगता है क्योंकि सबको मैनेज करना सारे कंप्यूटर्स को इजी नहीं होता, स्किल चाहिए होती है. एक्सपेंसिव सेटअप है थोड़ा सा. इफ सर्वर फेल्स एंटायर नेटवर्क विल डाउन. अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है. रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो उसके अंदर नीड हो जाता है. सो दिस वाज अबाउट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी हम देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. A mobile operating system is an operating system used in smartphones, tablets और wearables जो होते हैं उनके अंदर वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाती है. ये टच स्क्रीन, कैमरा, सेंसर्स, ये सारी चीज़ें जो आती है ना तो वो भी मैनेज कर लेती हैं. एप्स को हैंडल किया जा सकता है, मेमोरीज को हैंडल किया जा सकता है, सिक्योरिटी हैंडल की जा सकती है इसके अंदर. फीचर्स क्या क्या है? टच स्क्रीन का सपोर्ट है, ऐप स्टोर इंटीग्रेशन आ जाता है, मतलब आप ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए. वायरलेस कम्युनिकेशन है इसके अंदर. कोई भी आपके मोबाइल में वायर वगैरह यूज़ नहीं हो जाता है, मतलब आप ब्लूटूथ से, वाईफाई से वगैरह कम्युनिकेशन कर सकते हो. सेंसर हैंडलिंग है, जीपीएस का वगैरह जो सेंसर्स होते हैं तो उसको हैंडल किया जाता है. बैटरी मैनेजमेंट इसके अंदर यूज हो जाती है, बैटरी से काम करता है. सिक्योरिटी फीचर्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, जैसे कि पिन, फेस आईडी, इंक्रिप्शन वगैरह टाइप होते हैं, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी जो है आपके मोबाइल की वो मेंटेन हो सकती है. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, लेयर्स क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? लिनक्स कर्नल है जो कि हार्डवेयर एक्सेस होता है इसके अंदर का. उसके बाद में एब्स्ट्रैक्शन लेयर आता है जैसे कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर.
जो कि ऐप्स को हार्डवेयर के साथ में कनेक्शन दे देता है। हमें नहीं पता कि कैसे कनेक्शन दे रहा है, लेकिन वो कनेक्शन दे देता है। लाइब्रेरीज एंड रन टाइम के उसके ऊपर जैसे कि जावा के प्रोग्राम्स है या फिर कोई भी जो एप्लीकेशन आते हैं वो रन करने के लिए जो कंपाइलर वगैरह सब कुछ लगता है, जो एप्स होते हैं, तो वो उसके अंदर लाइब्रेरीज एंड रन टाइम के अंदर होते हैं। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क उसके ऊपर आता है, जैसे कि कॉल वगैरह हम कर सकते हैं इसमें, सिस्टम सर्विस कॉल एसएमएस वगैरह इसके ऊपर करने के लिए। उसके ऊपर आता है ऐप्स का सपोर्ट, जैसे कि जो सारे ऐप वगैरह अपन डाउनलोड करते हैं, इंस्टा वगैरह सब कुछ, तो ये उसके ऊपर का लेयर है। एडवांटेजेस क्या क्या है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के? इजी टू यूज़ है, टच स्क्रीन सपोर्ट मिल जाता है, वाइड रेंज ऑफ एप्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेट है, फास्टर है, पावर सेविंग फीचर्स है, और क्या क्या बताया है ना, सबको ही बताया। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके अंदर के? लिमिटेड मल्टीटास्किंग हो जाती है, बहुत सारी मल्टीटास्किंग एक साथ में नहीं कर सकते हो आप, है ना, मतलब लिमिटेड है, कर सकते हो पर लिमिटेड है। स्लोअर दैन डेस्कटॉप ओएस है, डेस्कटॉप की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, पर मोबाइल की उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो स्लोअर है थोड़ा सा। स्टोरेज एंड बैटरी लिमिट्स है, मतलब लिमिट्स होती है कुछ स्टोरेज और बैटरी के लिए। अगर ऐप अपडेट करते हो वगैरह, कभी कभी जो ऐप्स होते हैं वो क्रैश वैश हो सकते हैं ना। यूज केसेस क्या क्या है इसके अंदर? स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवीज, जीपीएस डिवाइसेस, एंड्रॉयड बेस्ड रिमोट्स, आईओटी सर्विसेज विच टच स्क्रीन्स वगैरह, ये जो सारे सारे हैं, तो ये है यूज केसेस ऑफ टच स्क्रीन, यूज केसेस ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस वाज अबाउट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमारे सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं इस वीडियो के साथ में कवर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं समरी क्या आती है, हमने क्या क्या देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ यूजर्स इंटरैक्ट विद द सिस्टम्स। यूजर कैसे इंटरैक्ट कर रहा है उसके ऊपर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाइड कर लेते हैं। जो टास्क जो है वो एग्जीक्यूटेड कैसे है उसके ऊपर से क्लासिफाई हो सकती है। द एनवायरमेंट, डेस्कटॉप मॉडल, मोबाइल नेटवर्क, एम्बेडेड, इसके इस पर से क्लासिफाइड हो जाती है। ईच टाइप सर्व्स डिफरेंट यूज केस इन कंप्यूटिंग। जो आपको आपके यूज केस के लिए इम्पॉर्टेंट है वही वो वाली ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करो। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प सेलेक्ट द राइट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो ये थी हमारी समरी, हमने जो भी आज तक देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन अगली टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।